नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं और ये टॉपिक आजकल का बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आज की ज़रूरत भी है, हर कोई सीखना भी चाहता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। उसके पीछे का कारण है हम उसके विज्ञान को समझे नहीं हैं। तो आज हम आपको आसान भाषा में साइंस के हिसाब से भी और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, ये कैसे काम करता है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये कुछ ऊपर की शक्ति है, बहुत मुश्किल है, एक आम इंसान के लिए ये संभव नहीं है, ये बड़े बड़े योगी सन्यासियों के लिए है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कोशिश भी करें, बहुत बोरिंग है। इसके बजाय तो मूवी देखना, घूमना फिरना कितना अच्छा लगता है। एक और हमें ये लगता है कि ये तो साधु सन्यासियों की चीज है, बहुत बोरिंग है, लेकिन दूसरी ओर हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इससे आज की तनाव भरी जिंदगी में हमारा माइंड स्टेबल और रिलैक्स रहता है। डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेशन किया करो, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और हार्ट के स्ट्रेस को भी कम करता है, हमारा फोकस बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि आप सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। माइग्रेन जो 60 से 70% लोगों को होता है, उसको ये क्योर करता है। हमारे मूड को अच्छा करता है, खुशी लाता है, क्योंकि आज बाहर देखें तो कितनी दुख और अशांति है, तो ऐसे माहौल में हमें खुश करता है और बाहर की विपरीत परिस्थितियों को, मुश्किल परिस्थितियों को फेस करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, बेनिफिट्स तो अनेक हैं। आज हम इसको वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और इसको समझने से ये करना भी बहुत आसान होगा और आपको जो इसके फायदे हैं वो कई गुना ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? आइए मिलकर ये यात्रा करते हैं और समझते हैं मेडिटेशन आखिर है क्या चीज, क्या शक्ति है इसकी। मेडिटेशन, ये जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड से आया, मेडिटरी, जिसका अर्थ होता है टू पॉन्डर, अर्थात बहुत गहराई से चिंतन करना। हिंदी में इसे योग या ध्यान भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझना ये है, मेडिटेशन अर्थात योग, योगा नहीं। योगा होता है जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है, उसको योगा कहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या ये कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं, तो ये योगा नहीं है, ये योग या ध्यान है। अब दोस्तों, गौर से सुनिएगा जो आपको हम बता रहे हैं। जब हम बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे हाथ पैर, मुंह, ये सब तो रेस्टिंग पोजीशन में है। तो एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? शरीर तो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में है। काम कर कौन रहा है? फिर मेडिटेशन कर कौन रहा है? इसका मतलब शरीर तो मेडिटेशन नहीं करता। मेडिटेशन करता है हमारा मन, बुद्धि। समझ रहे हैं दोस्तों? हमारी जो मन बुद्धि है, ये मेडिटेशन करती है। इसको हम कहेंगे चैतन्यता। हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति है, ये सब हम जानते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्शियसनेस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक मृत व्यक्ति में सब कुछ होता है। अगर आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें उतना ही खून मिलेगा, वही हाथ पैर, हार्ट, लिवर, किडनीज, लंग्स, ब्रेन, सब वही मिलेगा। लेकिन क्या नहीं होगा? उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस इन स्थूल आंखों से देखने की चीज नहीं है, वो एक अनुभव की चीज है। जैसे चीनी है, चीनी मीठी होती है, हम सबको पता है। कोई आपको कहे कि चीनी कड़वी है, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है। ऐसे ही जो एक जिंदा व्यक्ति है, वो कहे कि ये मरा हुआ है, आप
कैसे मानोगे? क्योंकि आपको पता है उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, वो चैतन्यता है जिसने उसको जीवित रखा है, जो मृत इंसान में नहीं है और जिसको अध्यात्म में आत्मा या सोल कहा। तो कॉन्शियसनेस वो हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी है, या यूं कहें ब्रेन तभी काम करता है जब कॉन्शियसनेस होती है, वो चैतन्यता होती है। तो दोस्तों मेडिटेशन एक्चुअली कौन कर रहा है? वो कॉन्शियसनेस जो चैतन्यता है वो मेडिटेशन कर रही है। किसके थ्रू? ब्रेन को यूज करके। जैसे एक तार में से करंट जाता है और लाइट जलती है। अब सिर्फ करंट हो और तार नहीं हो तो क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। तार भी चाहिए, करंट भी चाहिए। ऐसे ही जो चैतन्यता है वो करंट है, और जो तार है वो एक तरह से वो ब्रेन, उसका फिजिकल पार्ट है। तो जब दोनों हैं तब भी लाइट चलेगी। इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए आपको ब्रेन, जो फिजिकल ब्रेन है वो भी चाहिए, और अंदर उसके कॉन्शियसनेस जो एक मृत व्यक्ति में नहीं है वो भी चाहिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है समझना कि हम दो चीजों से बने हैं। एक जो फिजिकल पार्ट है जो दिखाई देता है, और एक जो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है, जो अनुभव करने की चीज है, समझने की चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे चीनी, चीनी में मिठास घुली भी होती है, उसको फील किया जाता है, यहां तक अगर हम समझेंगे। और इसीलिए आप देखो ये जो लाइट का निशान दिखाया ना, ये इसीलिए सिंबल दिखाते हैं कि आपकी वो चैतन्यता जगी हुई है, आपको उसका भान है, आप उसके एक्सपीरियंस में हो कि वो चैतन्यता आपके अंदर, वो शक्ति है। तो दोस्तों ये चीज अगर आपने समझ लिया तो मेडिटेशन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन शरीर नहीं कर रहा है, मेडिटेशन वो कॉन्शियसनेस कर रही है, वो चैतन्य शक्ति कर रही है ब्रेन के द्वारा। तो मेडिटेशन है क्या? हमने देखा टू पॉन्डर अर्थात कॉन्टेम्पलेट करना, डीप चिंतन करना। जब हम डीप चिंतन करते हैं तो हमारी अटेंशन बिल्कुल उसके ऊपर फोकस हो जाती है। जब हम गहराई से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका पूरा ध्यान उसी के ऊपर होता है। तो इसमें लेकिन हमारा ध्यान किस पर है? एक उस गॉड पर, परमात्मा पर। परमात्मा क्या है ये हम आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही जाने कि एक कॉन्शियसनेस है जो एक डीप थिंकिंग कर रही है ब्रेन के द्वारा किसी हायर एनर्जी पर, जिसको हमने गॉड कहा। अगर आपका ध्यान किसी व्यक्ति के ऊपर है, उसके गुणों के ऊपर है, तो आप समझ सकते हो कि आपका योग उस व्यक्ति के साथ है। क्यों? बुद्धि से, आपके दिमाग से जिसके ऊपर आप डीप चिंतन करोगे उसके साथ आपका योग हो रहा है, उसके ऊपर आप मेडिटेट कर रहे हो। तो दोस्तों मेडिटेशन शब्द को समझना इतना ही आसान है। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे बहुत डीपली, आप उसको बुद्धि से चिंतन करोगे, आप उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। लेकिन आम भाषा में मेडिटेशन हम तब बोलते हैं जब हम गॉड के ऊपर फोकस करते हैं। आगे चलें दोस्तों। अब ये काम कैसे करता है मेडिटेशन? आजकल युवाओं की समस्या रहती है कि हमें ब्रह्मचर्य में सक्सेसफुल होना है, हमें गलत विचार आते हैं, कामुक विचार आते हैं, जो हमारी पढ़ाई पर, हमारी सामाजिक लाइफ पर और हमारी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत असर डालते हैं। तो उसके लिए उनको बताया जाता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, हनुमान जी का जप करिए, ध्यान करिए हनुमान जी का। लेकिन उसको करने से कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ये आज हम जानेंगे, इस रहस्य को आज हम जानेंगे। तो मान लीजिए आप हनुमान जी पर मेडिटेशन लगा रखे हैं, मतलब ध्यान लगा रहे हैं, उनका डीपली चिंतन कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? उनकी एक मेंटल इमेज आपके ब्रेन में एक बन रही है हनुमान जी की, और उसी समय में आप उनके ब्रह्मचर्य के बारे में उनको याद कर रहे हो कि आप ब्रह्मचर्य में कितने स्ट्रांग थे, आपके अंदर शारीरिक क्षमता कितनी ज्यादा थी। यही कर रहा है ना हमारा ब्रेन, बुद्धि यही कर रही है ना हमारी चैतन्यता। आगे देखिए अब ये काम कैसे कर रहा है। जब आप ध्यान लगा रहे हो हनुमान जी पे, तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था हेब्स लॉ, जो कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर
वायर टुगेदर। अर्थात जब हम कुछ भी संकल्प करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, चाहे मन में कोई एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे हमारे न्यूरॉन्स में विद्युत तरंग पैदा होती है। और वो विद्युत तरंग जितनी बारी हम करेंगे, वो एक सर्किट बना देगा, वायरिंग बन जाएगी न्यूरॉन्स के बीच में, और वो हमारा एक संस्कार बन जाएगा। और मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल, आपको याद है वो बंदर और दो बंदर, जब एक बंदर केला खा रहा था और दूसरा बंदर केवल उसको देख रहा था, तो जो बंदर देख रहा था उसके दिमाग में भी वही चेंजेस हो रहे थे जब वो खुद केला खा रहा था। अर्थात ब्रेन रियल और फैंटेसी में फर्क नहीं करता। आप सामने जो देख रहे हो या कर रहे हो, और सिर्फ अगर आपके दिमाग में उसका विचार भी चल रहा है, तो ब्रेन में वही केमिकल रिएक्शन प्रक्रिया होती है। तो इससे हमने क्या समझा? जब हम हनुमान जी पर ध्यान लगा रहे हैं, उनके बारे में मेंटल इमेज बना के उनके ब्रह्मचर्य को सोच रहे हैं, तो उससे हमारे ब्रेन में जो थॉट्स पैदा हुए, वो न्यूरॉन्स में एक फायरिंग पैदा करते हैं। और वो जो करंट पैदा होता है, ये बार बार पैदा होने से एक सर्किट बनाता है, एक सर्किट बनता है, और ये सर्किट धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। इस डायग्राम में समझते हैं, ये गोल गोल जो हैं ये न्यूरॉन्स हैं। ओके, इनके बीच में कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस अर्थात एक एक संस्कार। मानो ये संस्कार है, ये सर्किट है काम विकार का, और ये सर्किट है ब्रह्मचर्य का। ऐसे ही अनेकों सर्किट है। ये सर्किट है क्रोध का, ये सर्किट है शांति का। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो अच्छे वाले सर्किट हैं वो तो एक्टिवेट रहें, और जो खराब सर्किट है वो एक्टिवेट ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? मानो ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ तीसरा न्यूरॉन है। ये सर्किट खराब सर्किट है, कामुक सर्किट है, ये हमारा एक्टिवेटेड है। अब हम अगर क्या करेंगे, बार बार यहां से ये वाले सर्किट में फायरिंग पैदा करेंगे, तो ये सर्किट स्ट्रांग होता जाएगा ना, वायरिंग हो जाएगी, और हमारे दिमाग से कामुक विचार निकल जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। इसी को हमने नाम दिया ब्रेन की रीवायरिंग कर दी। वायर्स वही हैं, लेकिन अब इस वायर के बदले ये वाली वायर एक्टिवेट हो गई, मतलब कामुक संस्कार की बजाय हमारा ब्रह्मचर्य का संस्कार स्ट्रांग हो गया। अब जब आप हनुमान जी को याद कर रहे थे तो क्या हो रहा था? आप बार बार इस सर्किट को एक्टिवेट कर रहे हो, और ये सर्किट एक्टिवेट होने से आपका ब्रह्मचर्य का सर्किट स्ट्रांग हो रहा है। इतना ही आसान है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का सिंपल अगर अर्थ समझना चाहें, योग अर्थात ध्यान, अर्थात याद करना, और वो डीपली याद करना, उसी चीज को बहुत पैशन से याद करना। अब मेडिटेशन में हम बहुत साइलेंस फील करते हैं, हमें लगता है हाँ हमें कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। उसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए दोस्तों, जब हम बैठे हैं और हम एक संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल शांत हूं, तो कौन सा सर्किट एक्टिवेट होगा? कौन से न्यूरॉन्स फायर करेंगे? आप जानते हैं दोस्तों, साइलेंस के। तो जब हम एक थॉट साइलेंस का क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में साइलेंस का सर्किट एक्टिवेट हो रहा है, और हम साइलेंस का फीलिंग करते हैं। लेकिन ये कर कौन रहा है? ब्रेन तो केवल एक माध्यम है। उस संकल्प से शुरू हुई ना कहानी, लेकिन संकल्प पैदा करने वाला भी कौन है? क्या मृत व्यक्ति संकल्प पैदा कर सकता है? नहीं। वो कॉन्शियसनेस, वो चैतन्यता, जिसको हमने आत्मा कहा, सोल कहा, वो ही कॉन्शियसनेस ये संकल्प पैदा करती है। अब सर्किट हमें कोई भी नया बनाना है, एक दिन में नहीं होता, क्योंकि उस सर्किट को अगर बार बार हमें करना है, उस सर्किट को बार बार एक्टिवेट करना होगा, तभी वो स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए हमें उस सर्किट को बार बार एक्टिवेट करना होता है। तो समझे आप दोस्तों कि क्यों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक दिन में नहीं होगा, बार बार एक्टिवेट करना होगा। इसलिए डेली ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले के समय आप डेली उस संस्कार को बार बार एक्टिवेट करेंगे, तो एक दिन वो पक्का संस्कार बन जाएगा। और आप देखिए दोस्तों, कितने सारे संस्कार हैं जो हम चाहते हैं अपने अंदर, तो कितने सारे सर्किट्स हमें एक्टिवेट अपने करने हैं, लेकिन उनको हम एक एक करके एक्टिवेट करेंगे तो हो जाएगा, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। पावर ऑफ मंत्र, मंत्र चैंटिंग। अब कहीं अपने भाई बहनों का सवाल आता है, सर मंत्र का क्या रोल है? क्या मंत्र जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
आज आप समझ लेना मंत्र का क्या रोल है। मंत्र मंत्र वो पावरफुल शब्द है, वो पावरफुल शब्द है जो आपके अंदर पावरफुल थॉट या संकल्प पैदा करते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे मैं कहूं कि आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, मैंने आपको एक ये वर्ड्स दिए, आपने अब संकल्प क्रिएट किया कि मैं श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हूं और बार बार ये संकल्प किया, तो सर्किट बनेगा ना आपका श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का। तो मंत्र में वो ताकत होती है क्योंकि वो श्रेष्ठ शब्द उनके बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, उनके अंदर वो शक्ति होती है। लेकिन वो तभी काम करेंगे जब वो मंत्र जो है आप वो उससे संकल्प लेकर उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, बगल में छुरी मुंह में राम राम। कई लोग माला फेरते रहते हैं और मन में कुछ और ही चलता है, बाहर कीर्तन हो रहा है उनके मन में कुछ और चल रहा है। क्या उनको फायदा होगा? उनका सर्किट बनेगा? कदापि नहीं बनेगा। क्योंकि थॉट्स बहुत जरूरी है क्रिएट करना। तो मंत्र आपको हेल्प करते हैं वैसा वाला थॉट क्रिएट करने में। तो मंत्र चैंटिंग करो, कोई मना नहीं है, पहले पावरफुल मंत्र लो, लेकिन उस मंत्र से संकल्प क्रिएट करो पावरफुल, और वो संकल्प को बार बार क्रिएट करो। मेडिटेशन उसी को कहते हैं, और जब हम बार बार क्रिएट करते हैं वो एक सर्किट बन जाता है। आगे चले दोस्तों। मेडिटेशन इज नो गुड विदाउट नॉलेज। यहां आप देखो, ये एक फॉरेनर है। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसको हमने भारतीय कपड़े पहना दिए, पहनावा, और इसको बोला कि इसके सामने आप पूजा करो। इन्होंने रोज पूजा की, लेकिन इन्होंने 10वें दिन आके कहा, सर मुझे कोई फायदा नहीं है। ऐसा कैसे? अब हमने एक भारतीय को लिया, भारतीय लड़के को लिया, उसको बोला 10 दिन आप हनुमान जी की पूजा करो। उसने की, उसने कहा सर मेरे को तो ब्रह्मचर्य में बहुत फायदा हो रहा है। फर्क क्यों? क्योंकि फॉरेनर को तो पता ही नहीं है ना कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के लिए फेमस है या ब्रह्मचर्य उनका बहुत स्ट्रांग था। उसके लिए वो केवल एक मूर्ति थे। तो वो संकल्प कैसे पैदा करेगा कि ब्रह्मचर्य मेरे को स्ट्रांग करना है, या ये हनुमान जी जो है ये ब्रह्मचर्य के सूचक हैं, प्रतीक हैं? तो संकल्प ही नहीं वो पैदा हुआ। तो आप समझे, सिर्फ सामने मूर्ति होने से या मंत्र होने से फायदा नहीं है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। उस समझ से ही आप वो संकल्प पैदा कर सकते हो, वो थॉट क्रिएट कर सकते हो, और तभी आपको वो सर्किट बनेगा। इसीलिए पहले ज्ञान लो, ज्ञान लो, और फिर उसके बाद वो संकल्प श्रेष्ठ करके उस सर्किट को बनाओ। अच्छा, इसमें आप देखिए, ये मीरा है, कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मीरा हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती थी। उसका ध्यान, कहते हैं वो हमेशा ध्यान में रहती थी कृष्ण के। मतलब ध्यान मतलब याद या योग, वो हमेशा उसका लगा रहता था। मीरा के साथ सबसे बड़ी भक्त क्यों कहा जाता है दोस्तों, पता है आपको? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण के प्रति सबसे ज्यादा इमोशंस थे, प्यार के इमोशंस थे। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी चीज को याद कर रहे हो या भगवान को याद कर रहे हो, उनकी क्वालिटीज को याद कर रहे हो, तो वो सर्किट तो बन रहा है, लेकिन अगर आप उसमें प्यार का तड़का डाल दो तो वो संस्कार बहुत तेजी से बनेगा। कहने का मतलब, अगर आप ब्रह्मचर्य में सक्सेसफुल होना चाहते हो या शांति अपना नेचर बनाना चाहते हो, तो आप उस नेचर से या उस भगवान से जो जिसका वो प्रतीक है, उसे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, तो वो संस्कार बहुत फास्ट बनेगा। इसीलिए मीरा को सबसे बड़ी भक्तन कहा गया। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? आप देखो, ये हमारा ब्रेन है, इसमें एक हिस्सा होता है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, और एक होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए, अमिगडाला इमोशंस के लिए। जब दोनों साथ में होते हैं ना, जब इमोशंस भी जुड़ जाएं उस याद में, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत डीपली याद कर रहे हैं, उस चीज को चिंतन कर रहे हैं, इमोशंस जोड़ देंगे, तो वो मेमोरी बहुत लंबी रहती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप समझे दोस्तों? ये आपका अनुभव भी होगा कि जो इवेंट में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं,
वो लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। मानो आपने कल क्या खाना खाया, हम आपसे पूछें, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आपके साथ 10 साल पहले कोई हादसा हुआ, वो आपको हूबहू याद रहता है, क्योंकि उसमें इमोशंस है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ जब मेडिटेशन करेंगे तो उसका कितना ज्यादा फायदा होगा आप खुद समझ सकते हो। अच्छा, मेडिटेशन तो आपने समझा कि मेडिटेशन क्या है। वो याद है, डीप याद है उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हमने गॉड कहा। इसके ऊपर और आगे हम समझेंगे। लेकिन मेडिटेशन करें क्यों सर हम? क्या फायदा है मेडिटेशन करके? आज के समय में तो ये जरूरत है, ना कि लक्ष्यरी। मेडिटेशन कोई फैशन नहीं है, ये हमारी जरूरत है। क्यों? आप देखो, रोज आप बाहर निकलते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, शरीर पर धूल मिट्टी जमती है, रोज नहाते हो ना। और गर्मियों में तो कई बार 2-3 बार नहाना पड़ता है, क्योंकि बाहर पोल्यूशन बहुत होता है, पसीना धूल मिट्टी चढ़ता है। लेकिन ये बाहर की शरीर तो हमने साफ कर दी, अंदर की शरीर का क्या? जो अंदर आत्मा बैठी है, बाहर की नेगेटिविटी। कौन सी नेगेटिविटी? काम विकार, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, ईगो, अभिमान, ये कितनी नेगेटिविटी बाहर फैली हुई है। वो हम पर डेली, डे इन एंड डे आउट अटैक कर रही है। उसको कौन साफ करेगा? उसको साफ करने का तरीका है मेडिटेशन। वो गंदगी हमारे खराब थॉट्स पैदा करती है। आपने देखा होगा ना, बाहर अगर कोई सीन चल रहा है जहाँ पे वायलेंस हो रही है, वो हमारे अंदर भी गुस्से का संस्कार पैदा करती है। तो कौन सा सर्किट बनेगा? गुस्से वाला। अब आप चाहते हो शांत रहना, तो कैसे? मेडिटेशन में हमें उस शांति के सर्किट को एक्टिवेट करना ही होगा। मोबाइल में कितनी गलत गलत वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, फोटोज आ जाती हैं। अब वो हमारा खराब सर्किट एक्टिवेट कर देती है। अगर हमने मेडिटेशन करके उनको साफ नहीं किया तो फिर क्या होगा? बहुत जल्दी आत्मा या कॉन्शियसनेस काली हो जाएगी, अर्थात डर्टी हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। और हम बैठ के ही क्यों करें मेडिटेशन? जब हमें याद ही करना है, हम चलते फिरते भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, आप चलते फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन हमारी अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। हम काम करते करते, चलते फिरते हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन मेडिटेशन में हमारे ध्यान को बिल्कुल फोकस होना होता है, वो एक ही थॉट होना होता है, तभी वो काम करता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप साइलेंस में बैठकर, ऐसी जगह जहाँ पर शोर नहीं हो, अच्छा वातावरण हो, आसपास का वातावरण ऐसा हो जो आपके मेडिटेशन में हेल्प करे, ऐसे वातावरण में शांत बैठकर करें। उससे क्या होगा? जो बाहर की नेगेटिविटी का पोल्यूशन है, जो आपके नेगेटिव सर्किट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो वहां नहीं होगा इंटरफियर करने के लिए। तो दोस्तों, मेडिटेशन आपने जाना कि क्या तरीका है। ये हमारे कैरेक्टर को उभारने का तरीका है। मेडिटेशन साइंटिफिकली कुछ नहीं है, एक टेक्निक है हमारे पॉजिटिव संस्कारों के सर्किट को एक्टिवेट करने का। और कैसे? वो याद, रिमेम्बरेंस ऑफ दैट वर्च्यू, वो जब हम संस्कार को या उसके प्रतीक किसी देवता को याद करते हैं, एम्बॉडीमेंट हम उसको कहते हैं, उस वर्च्यू के एम्बॉडीमेंट, अर्थात उस गुण के प्रतीक जिसको हमने गॉड कहा, उस गुण का देवता, उसको याद करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आ जाती है और उससे हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाता है ना? आसान। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ईश्वर क्या है? साइंस क्या मानता है इसको? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। आज आप समझेंगे कि गॉड, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है। स्पिरिचुअली देखें तो हम जानते हैं गॉड हम कहते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स है, अनलिमिटेड पावर है, वो सर्वशक्तिवान है। अगर हम देखें तो अलग अलग पावर्स के अलग अलग गॉड हैं। जैसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य के लिए, सरस्वती जी विद्या की देवी है, दुर्गा जी पावर, शक्ति की देवी मानी जाती है, शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। अब इनके पास पावर्स हैं, ये इन इन क्वालिटीज के, इन वर्च्यूज के एम्बॉडीमेंट है, मतलब प्रतीक है। लेकिन क्या हम इनको गॉड कह सकते हैं? गॉड क्या है? गॉड है
वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मतलब समझिए, हमने अभी जाना था कॉन्शियसनेस क्या है। वो चैतन्यता है। एक ऐसा इंसान है जिसकी चैतन्यता इतनी हाई लेवल की है कि उसके पास सारी पावर्स हैं, सारी पावर्स हैं, सब कुछ है उसके पास। वो 100% परफेक्ट है। अगर वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? आप तो साक्षात भगवान हो, कहोगे ना? साक्षात भगवान हो, सही बात है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस, चैतन्यता उतनी हाईएस्ट लेवल की है, बिल्कुल हाईएस्ट है, 1% भी, 0.0001% भी इम्प्योरिटी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस, वो गॉड है। याद रखना दोस्तों, वो कॉन्शियसनेस वो गॉड है। गॉड कोई इंसान नहीं है। वो चैतन्यता जो दिखाई नहीं देती, महसूस करने की बात है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। भावनाओं की बात है, वो समझने की बात है। तो जैसे हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो दिखाई देगी नहीं, फीलिंग की बात है कि ये जिंदा इंसान है, इसमें कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इसीलिए गॉड को परम आत्मा कहा गया, परमात्मा, क्योंकि वो परम है। परम मतलब सुप्रीम, कहते हैं ना परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो जो हाईएस्ट आत्मा है, सुप्रीम आत्मा है, वो परमात्मा है। लेकिन फर्क क्या है? जैसे हम ये शरीर लेते हैं, हमारे पास ये 5 तत्वों का बना हुआ प्रकृति का ये शरीर है। वो परमात्मा शरीर नहीं लेता। वो कॉन्शियसनेस है, वो एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये सारे वर्च्यू, सारे गुण, सारे अच्छे संस्कार भरे हुए हैं, 100% भरे हुए हैं, परफेक्ट है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रेम का सागर। सागर अथाह होता है ना, अनलिमिटेड होता है ना, वो कोई पानी नहीं है। प्रेम का सागर मतलब तू प्रेम का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। उसके अंदर प्रेम अनलिमिटेड है, ऐसी उसके अंदर प्योरिटी अनलिमिटेड है, उसके अंदर पावर अनलिमिटेड है, उसके अंदर हैप्पीनेस अनलिमिटेड है। वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस है। कैसे दिखाएंगे उस कॉन्शियसनेस को? उसको दिखाया गया लाइट के रूप में। इसीलिए ज्योति ज्योत समा गए, वो ज्योति ज्योत, उसको ज्योति कहा गया। कैसे दिखाएंगे? वो एक लाइट के रूप में दिखाया गया। अल्लाह नूर है, नूर मतलब लाइट। ईश्वर, परमात्मा, अलग अलग नाम दिए गए। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, उसने कभी नहीं कहा मैं गॉड हूं। तो एक्चुअली में ये जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी, सरस्वती माता, ये दुर्गा माता, इनकी हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। लेकिन इनको भगवान कहना, आप खुद समझ सकते हैं, भगवान की क्वालिटीज जरूर हैं, लेकिन भगवान शरीर नहीं लेता। भगवान वो एक है। अगर सारे भगवान होते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं भगवान एक है? तो आप समझे, अल्टीमेट गॉड कौन होगा? द गॉड ऑफ गॉड्स। जितने भी ये भगवान या देवी देवता कहें, उनका भी जो ईश्वर है, जिसकी क्वालिटीज इनके अंदर हैं, the one who has blessed these gods with these powers, he is the real God, whom we call by the name Ishwar, Allah, Paramatma, God, etc. तो साइंस के हिसाब से एक कॉन्शियसनेस जो हम सभी अनुभव करते हैं, हमें पता है कि कॉन्शियसनेस होती है, चैतन्यता है। वो चैतन्यता की चरम सीमा जो है, जो चरम है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो गॉड है। अब उसको आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते, वो एक फीलिंग, अनुभव की बात है। और वही हमें, क्योंकि उसके पास सारे अच्छे संस्कार, सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, उससे हम वो शक्तियां लेते हैं। और कैसे लेते हैं? मेडिटेशन में, जब हम उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को, उसके संस्कारों को याद करते हैं। जैसे मैं श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? उसके पास उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर चिंतन कर करके अपना संस्कार बना रहे हैं। आगे देखते हैं मेडिकल एविडेंस फॉर मेडिटेशन। इसका स्टडीज क्या हुई, मेडिटेशन का क्या फायदा होता है? स्टडीज ने पाया, जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे 2 केमिकल मुख्य ब्रेन में निकलते हैं, एक आनंदामाइड
और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन है, आनंदामाइड ब्लिस हार्मोन है, मतलब वरदान का हार्मोन है। आगे जानते हैं इनके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना, ये आपके जीवन को जरूर जरूर बदलेगी। तो ये देखिए, ये स्टडी पब्लिश हुई, उसमें देखा गया कि ब्रेन में अलग अलग सर्किट्स होते हैं। ये डोपामीन का सर्किट है, ये सीरोटोनिन का सर्किट है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर ये वाले सर्किट एक्टिवेट होते हैं, और ये सर्किट जब एक्टिवेट होते हैं तो हमें खुशी की, शांति की, सुख की फीलिंग आती है। मेडिटेशन से ईईजी पर भी ब्रेन पर क्या इफेक्ट आता है देखा गया कि पहले एक अनहेल्दी अनबैलेंस्ड ब्रेन वेव्स थी। 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आपस में सिंक्रोनाइजेशन, मतलब दोनों का सामंजस्य अच्छा हो गया, और 25 मिनट बाद ऐसा देखा गया कि मेमोरी, आईक्यू, ब्रेन की पावर, फोकस, कंसंट्रेशन सब बेटर हो गया। तो मेडिटेशन से जो करते हैं, कई अपने भाई बहनों का अनुभव भी है कि उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए, आईएएस ऑफिसर बने, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे किए, स्टेज फियर खत्म हो गया, वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल काम डाउन हो गई, एंजाइटी खत्म हो गई, रात को नींद बेटर हो गई। बहुत फायदे होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है ये, आप देखिए, आनंदामाइड। मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है आनंदामाइड। और देखिए यहाँ पर एक संस्कृत में शब्द लिखा है आनंद। हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है संस्कृत का शब्द आनंद। इसके पीछे भी बहुत अद्भुत कहानी है। ये केमिकल यूएसए में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, आनंदामाइड। उन्होंने देखा कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनके अंदर एक एक रसायन बन रहा है ब्रेन में, जो रसायन उनको एक ऐसी फीलिंग देता है जो हैप्पीनेस की चरम सीमा है। आप देखो, सुख का उल्टा दुख होता है, लाभ का हानि होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने आनंद का उल्टा शब्द सुना है, निनानंद? नहीं। आनंद क्योंकि वो हाईएस्ट स्टेट है खुशी की। जब कहते हैं ना उसको परम आनंद की अनुभूति हो गई, तो उन्होंने पाया कि इससे ऊपर की कोई स्टेट ही नहीं है खुशी की। तो उन्होंने इस आनंद शब्द को लिया और आनंद के साथ अमाइड जो स्ट्रक्चर है उसको जोड़ा, और उसका नाम, केमिकल का नाम रखा आनंदामाइड। आप देखो, ये आदमी उड़ रहा है और यहाँ एक भांग का पौधा है। ऐसा क्यों दिखाया? आप जानते हो, जब कोई भांग लेता है या कोई ड्रग लेता है तो कहते हैं कि भाई उसका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया, वो अपने होश में नहीं रहता, वो नशे में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने देखा कि जब आनंदामाइड बनता है तो उसकी स्थिति भी कुछ वैसी ही होती है, वो भी इसे आनंद की स्टेट में पहुंच जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जो इंद्रियों के सुख से बहुत ऊपर है, अल्टीमेट सुख है। लेकिन हमें क्यों उसका अनुभव नहीं होता है मेडिटेशन में? क्योंकि हमें मेडिटेशन करना नहीं आया अभी तक। अभी तक हम मेडिटेशन को समझते थे बस आंख बंद करके बैठ जाओ, साइलेंस हो जाओ। वो नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको पहले अपनी कॉन्शियसनेस में स्थित होना होता है, उसमें आपको अपने आप को ढालना होता है, और फिर गॉड को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को उसके रियल सेंस में जानना होता है। और तब आप जब उसके कनेक्शन बना के उसकी क्वालिटीज को याद करते हो बहुत प्यार से, तब आपका आनंदा माइंड रिलीज होता है। तो ये पूरी एक साइंटिफिक टेक्निक है। मेडिटेशन का इफेक्ट सेम क्यों है भांग जैसा, कैनाबिस जैसा? तो उन्होंने देखा कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जहाँ पर ये दोनों अटैच होते हैं, वो एक ही जगह में अटैच होते हैं और एक ही जैसा असर प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये जो इतना खुशी है, हम कैनबिस से भी तो ले सकते हैं, भांग से भी तो ले सकते हैं, उससे क्यों ना ले? हाँ, आप सब जानते हैं उससे नुकसान होगा, उससे हमारे हार्ट, लिवर, किडनी खराब होते हैं। लेकिन नेचुरल मेडिटेशन से हमें सुख की फीलिंग भी आएगी और हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी होते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा चीज करें। और आप देखो, आनंदामाइड कोई नया केमिकल नहीं है। इसके ऊपर 4,500 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। और मजे की बात सुनिए, आनंदामाइड यूएसए में सिंथेटिक आनंदामाइड बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है। क्यों?
क्योंकि नेचुरल वो आनंदा माइंड बनाना, वो तो मेडिटेशन सीखना होगा, लेकिन उनको इसकी इतनी जानकारी नहीं है, तो वो सिंथेटिक रसायन बना रहे हैं। किस लिए वो यूज करना है, बना रहे हैं सिंथेटिक आनंदामाइड, ताकि लोगों में जो डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको दूर किया जा सके, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, भूख और नींद को बेटर करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, कैंसर के सेल्स से लड़ने के लिए, ब्रेन में स्ट्रोक और इन्फ्लामेशन, सूजन कम करने के लिए, और एडिक्शन रिमूव करने के लिए, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज, नशीली दवाइयों का सेवन, अल्कोहल या पॉर्न एडिक्शन, इनको दूर करने के लिए वो सिंथेटिक आनंदामाइड बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी संस्कृति इतनी रिच है, क्यों ना हम नेचुरल मेडिटेशन करके आनंदामाइड बनाए। लेकिन फिर याद रखना आप, मेडिटेशन एक साइंटिफिक टेक्निक है, उसके लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस को समझना होगा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, गॉड को समझना होगा, और तब आप उससे कनेक्ट करके उस आनंदामाइड को रिलीज कर पाओगे, अपने संस्कार को बदल पाओगे। तो दोस्तों, ये तो थ्योरी थी। ज्ञान के बाद होता है प्रैक्टिकल, थ्योरी के बाद आता है प्रैक्टिकल। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि सिर्फ ये ज्ञान थ्योरी तक ना रह जाए, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप सब तैयार हैं? एक ऐसी शांत जगह ढूंढें जहां पर बाहर की हलचल ना हो, जहां पर आप कंफर्टेबली बैठ सकें, और पहले थोड़ा सा अपने मन में विचार करेंगे कि अब मेडिटेशन करने जा रहा हूं मैं, या जा रही हूं, मुझे कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लानी है। मेडिटेशन एक पर्पस के लिए मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मानो ब्रह्मचर्य के लिए मुझे करना है, या विद्या मेरे अंदर आए उसके लिए करना है, मेरा फोकस बढ़े। तो ब्रह्मचर्य के लिए आप हनुमान जी को याद कर सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस गॉड की पूरी नॉलेज है, तो उसको याद करना तो बेस्ट है। तो ये क्वालिटी और गॉड को आप पहले दिमाग में रखेंगे, आराम से बैठेंगे, बाहर के वातावरण से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ मतलब ये नहीं कि किसी जंगल में जाके बैठना है, अपने विचारों को बाहर से समेट लेंगे। अब बाहर की दुनिया से थोड़ा देर के लिए अपने विचारों को कट ऑफ कर दें, माइंड को कट ऑफ कर दें, क्योंकि हमने समझा ना, मेडिटेशन कौन कर रहा है? बॉडी नहीं, माइंड करेगा, वो कॉन्शियसनेस करेगी। तो उस कॉन्शियसनेस, वो जो बाहर की चैतन्यता बाहर में जो लगी हुई है, उससे हटा के अब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे और फोकस करेंगे अपने उस आत्मा पर। फोरहेड में एक विजुलाइज करेंगे, एक लाइट, कॉन्शियसनेस को लाइट की तरह हम समझेंगे, वहां पर हमारी कॉन्शियसनेस है, और बिल्कुल उसके ऊपर फोकस, बाहर का कोई विचार नहीं। और उसके बाद जब आप एक कॉन्शियसनेस में अपने फिक्स स्थित हो जाते, फिर उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको आप एक लाइट के फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हो, वो लाइट और उसकी एक मेंटल इमेज बनाएंगे, और उसकी क्वालिटी जो आप अपने अंदर चाहते हो, उसको बहुत प्यार से एक्सपीरियंस करेंगे। मानो आप अपने जीवन में पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य चाहते हो, तो आप उसकी पवित्रता की क्वालिटी को, उस ईश्वर की पवित्रता की क्वालिटी को बहुत प्यार से फील करेंगे। हे ईश्वर, आप संपूर्ण पवित्र हो, मैं आपका बच्चा हूं, आपकी पवित्रता मेरे अंदर भी आए, मुझे भी मिले। ऐसा संकल्प करेंगे और फील करेंगे कि मैं एक पवित्र कॉन्शियसनेस आत्मा हूं, मैं एक शांत कॉन्शियसनेस या शांत आत्मा हूं। बहुत प्यार से, एक स्माइल के साथ। दोस्तों, हम कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बातें आपने सुनी हैं कि आप बैठो, शांति से बैठो, बहुत प्यार से चेहरे पर स्माइल रखकर फिर ईश्वर में ध्यान लगाओ, हम उसके पीछे की बस आपको साइंस समझा रहे हैं, ताकि आपका जो भागता हुआ मन है ना, घोड़े की तरह, वो समझ जाए और मेडिटेशन कर पाए। सोचते रहें उस ईश्वर के बारे में, और उसकी उस क्वालिटी के बारे में जो आप अपने अंदर चाहते हैं। मैं
पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। गॉड का क्या रोल है इसमें? वो फैक्ट्री है, लेना आपको उसी से है। और लेने का तरीका क्या है? वो थॉट्स के द्वारा आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। जब उसके बारे में सोचते हो, गॉड के बारे में और उसकी क्वालिटीज के बारे में, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो और वो क्वालिटीज उससे हमारे अंदर आती हैं। और साइंटिफिकली देखना चाहो तो जब हम वो संकल्प पैदा कर रहे हैं तो एक तरह से हमारे न्यूरॉन्स में वो फायरिंग हो रही है और वो संस्कार का, नया संस्कार का सर्किट बन रहा है। इसीलिए ज्ञान में ये कहा गया कि परमात्मा बाप और उसके गुण अर्थात वर्षे, जो उससे हमें मिल सकता है, वर्षा मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको याद करो। आप समझे मेडिटेशन क्या चीज है? तो आपका जो सर्किट है वो क्वालिटी का, वो गुण का, वो संस्कार का, वो बन रहा है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो आपका नेचर बन जाएगा। इन अ वे, एक तरह से जो आपका ईश्वर है उसका क्या रोल है? वो फैसिलिटेटर का रोल है फॉर दैट क्वालिटी टू डेवलप इन यू। मतलब वो सोर्स है। जब आप उसका ध्यान करते हो, उसके ऊपर ध्यान लगाते हो, तो उससे उसकी क्वालिटी हमारे अंदर वो फ्लो करती है संकल्प के कनेक्शन द्वारा। संकल्प भी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, संकल्प भी ट्रैवल करते हैं। तो उससे आप एक दूसरे इंसान से भी मन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन मेडिटेशन में हम उस सर्वशक्तिवान, सभी गुणों का भंडार, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, उससे कनेक्ट होकर वो पावर्स उससे लेते हैं। बस जरूरत क्या है दोस्तों? अपने आप को बाहर से समेटने की, कोई और थॉट नहीं चलने। एक कॉन्शियसनेस में आप स्थित हो जाएं, अपनी चैतन्यता में, क्योंकि मेडिटेशन आपकी कॉन्शियसनेस कर रही है, माइंड कर रहा है। और फिर उस परमात्मा को याद करके, उसकी क्वालिटीज को याद करके वो संस्कार आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। यही मेडिटेशन का लक्ष्य होता है कि हमारे नेगेटिविटी निकलती जाए और जो बाहर की नेगेटिविटी है वो हम पर असर ना कर सके। तो दोस्तों, मेडिटेशन इतना ही आसान है, ये कहीं पर भी कभी भी किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है? बिल्कुल साइलेंस हो जाना है, सिर्फ बाहर से नहीं, मन से भी। और फिर उस परमात्मा को याद करना है, उसके ब्यूटीफुल वर्च्यूज अर्थात उसके ब्यूटीफुल संस्कार, गुणों, शक्तियों को याद करना है। और जब आप याद कर रहे हो तो आपके अंदर वो सर्किट बन रहा है और आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो है ना दोस्तों, कितना आसान। और इसीलिए कहा गया, गॉड इज विद यू ऑलवेज। वो हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा है, बस आपको उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है अपने पावरफुल थॉट्स द्वारा। हमने पिछले वीडियोस में समझाया था थॉट्स की कितनी पावर होती है। तो आपने देखा दोस्तों, थॉट्स से पूरा संस्कार बन जाता है, पूरा कैरेक्टर बन जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो हमारी प्रेजेंटेशन का लक्ष्य एक ही है, ब्रेन रिवायर से संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन, हम सुसंस्कार बने। क्योंकि आप याद रखना, when money is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, when character is lost, everything is lost। तो दोस्तों, कैरेक्टर को छोटा मत समझिए, इसी की वैल्यू है। इंसान के पास पैसा कितना भी हो, अगर वो सुसंस्कारी नहीं है तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। जब तक पैसा है तब तक लोग आपको पूछेंगे, लेकिन अगर संस्कार आपके पास है तो हमेशा आपको पूछेंगे, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें और उत्साह देता है नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो अपना प्यार बरसाते रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मिलेंगे जल्दी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।